नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मिश्रण पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाने पर दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, यह आपने बताना है। तो सबसे पहले हम मिश्रण में से दूध और पानी का जो अनुपात आपको दिया हुआ है 4:1, उसके अकॉर्डिंग इनकी मात्रा हम निकालते हैं। तो क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है कि मिश्रण जो है वो आपके पास 60 लीटर है और इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 4:1 है। हम इस अनुपात के अकॉर्डिंग इनकी हम मात्रा निकालेंगे। तो इनकी क्वांटिटी के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि दूध की मात्रा जो वो क्या बनेगी, 60 के गुणा में आप इसका अनुपात लिखेंगे 4 और बटे में अनुपातों का योग लिखा हमने 5। इसे सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 48 लीटर। तो नेक्स्ट अपने लिखते हैं कि पानी की मात्रा जो है, तो आप टोटल मिश्रण में से अगर हम दूध को माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, पानी। तो हम 60 में से 48 माइनस करते हैं तो इसमें पानी की मात्रा जो है वो 12 लीटर हुई। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है नया मिश्रण जो बनाना है उसमें आपने बताना है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है कि 4 लीटर पानी मिलाना है, तो दूध की मात्रा तो 48 ही रहेगी और पानी के अंदर आपने 4 प्लस करके यानी कि 12 प्लस 4 लिखेंगे। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 48:16 और इसे कट करने पर 3:1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि 22 लड़कियां और शामिल हो जाएं तो उनका नया अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कुल विद्यार्थी जो है वो 286 बताए गए हैं और इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो आपको 8:5 दिया गया है। तो पहले हम इनकी संख्या निकालते हैं। तो इनकी संख्या के लिए लड़कों की संख्या लिखेंगे हम। तो 286 के गुणा में आप इनका अनुपात 8 लिखते हैं और बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 13। इसे कैलकुलेट करने पर यह बनता है 176। अब हम इनमें लड़कियों की संख्या लिखते हैं। तो 286 में से 176 माइनस करने पर 110 इनकी संख्या आ जाती है। तो अब नया जो बनाना है अपने को उस अनुपात के अकॉर्डिंग कि 22 लड़कियां आपने इसमें शामिल करनी है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या हम लिखेंगे। तो फर्स्ट आपने लिखा कि लड़के 176 है और लड़कियां जो है 110 थी, तो उसमें आपने ये 22 प्लस किया। प्लस करने पर अनुपात बना 176, अनुपात में 132 है और इसे कैलकुलेट करते हैं, कट करते हैं अपने ये, तो ये बनता है हमारे पास 4:3। नेक्स्ट है फिर कि 1512 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 36 लड़कियां और शामिल हो जाएं तो उनका नया अनुपात क्या होगा। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमें कुल विद्यार्थी दिए गए हैं 1512 और इनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया आपको 13:11। तो पहले हम इनकी संख्या निकालेंगे। तो लड़कों की संख्या बनती है अपने पास 1512 के मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे 13 और बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 24। इसे कैलकुलेट करने पर ये आता है हमारे पास 819। अब हम लड़कियों की संख्या लिखेंगे। तो 1512 में से आप ये 819 माइनस कर सकते हैं। तो ये बनता है हमारे पास 693। तो नया अनुपात जो अपने को बताना है उसके अकॉर्डिंग लड़के और लड़कियों की संख्या हम लिखते हैं। तो लड़कों के लिए हमने लिखा 819 और लड़कियों में 36 और शामिल करनी है। तो 693 प्लस 36 करते हैं। इसे ऐड करके लिखा तो 819 अनुपात 729 बनता है और इसे हम कट करते हैं तो 9 से ही कट हो जाता है और काटने पर बनता है 91:81, 91:81। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए भी इस टाइप की कंडीशन में जो आप मिश्रण निकाल देते हैं तो बाकी जो मिश्रण बचेगा उसमें भी अनुपात 5:3 ही रहेगा। तो सबसे पहले हम जो मिश्रण लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे कि 50 में से आप वो 10 लीटर मिश्रण निकाल देंगे, यानी कि सिर्फ 40 लीटर लिखकर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको दिया गया 5:3। तो इनकी हम मात्रा निकालते हैं। तो दूध की मात्रा क्या बनती है, अभी 40 के गुणा में आप लिखेंगे 5 और बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 8। इसे कैलकुलेट करने पर ये 25 लीटर बनता है और पानी की मात्रा बचेगी हमारे पास। 40 में से हमने वो 25 लीटर दूध माइनस किया तो 15 लीटर पानी बचता है। अब अपने को नया मिश्रण जो बनाना है उसमें आपने लिखना है दूध और पानी।
तो दूध की मात्रा हमारे पास कितनी है 25 लीटर और पानी इसमें 10 लीटर और मिलाया जाता है, तो वो हम लिखेंगे 15 + 10। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 25:25 बनता है और कट करके 1:1, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होगा, ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कुल विद्यार्थी जो है वो आपको 132 बताए गए हैं और इनमें सफल और असफल विद्यार्थी जो हैं उनका अनुपात आपको 9:2 दिया गया है। तो हम इनकी संख्या निकालते हैं। तो सफल विद्यार्थियों की संख्या के लिए हम लिखेंगे 132 के गुणा में 9 और बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 11 और इसे कैलकुलेट करके ये 108 आता है। तब अपने पास असफल विद्यार्थी जो हैं वो आप 132 में से 108 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 24 बचते हैं। तो अपने को अब इनका नया अनुपात जो बताना है उसके अकॉर्डिंग सफल और असफल विद्यार्थी लिखेंगे। तो अब अपने को कंडीशन दी गई है कि 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते, तो सफल विद्यार्थियों में हमने लिखा 108 + 4। तब आप देखिए कि उन्हीं छात्रों में से बात हो रही है, ये 4 नए नहीं आ रहे, तो जो असफल थे वो 4 कम हो जाएंगे, इसलिए हम 24 - 4 लिखेंगे। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 112:20 और इसे कट करके 28:5, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि 85 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:1 हो जाए। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किए उनसे जस्ट रिवर्स क्वेश्चन बन रहा है ये, कि इस बार आपको नया अनुपात दिया गया है और इसमें मिलाई गई मात्रा जो है वो आपसे पूछी जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम दो मेथड्स की बात करेंगे। पहले हम करते हैं कि बेसिक मेथड जो रहता है कि हम इनकी मात्रा निकालकर एक्स मानकर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको पूरा मिश्रण जो है वो 85 लीटर दिया हुआ है और इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो आपके पास है 27:7। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनकी मात्रा निकालते हैं। तो पहले हम दूध की मात्रा लिखेंगे, तो आप 85 के गुणा में 27 लिखेंगे और बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 34। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 67.5 लीटर बनता है और पानी की मात्रा जो है वो आपके पास बचेगी 85 में से आप ये 67.5 माइनस करेंगे तो 17.5 लीटर। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूध की मात्रा हमने लिखी 67.5 अपॉन में पानी की मात्रा 17.5, उसमें आपने लिखा प्लस एक्स, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि पानी कितना मिलाएं और इनका नया अनुपात बनता है 3:1, तो बराबर में हम लिखते हैं 3/1। तो इसको इस तरीके से लिखकर नेक्स्ट अब अपने कैलकुलेट करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 प्लस एक्स के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 और इक्वल में 67.5 के मल्टीप्लाई में होगा 1। तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट लाइन बनेगी 52.5 प्लस 3x होगा और इक्वल में 67.5 है। अब अपने x वाले नंबर्स एक साइड और बिना x वाली संख्याओं को दूसरी साइड करेंगे तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 3x इक्वल 67.5 में से आप ये 52.5 माइनस करेंगे तो 3x इक्वल आता है 15, तो x इक्वल हुआ हमारा 5। तो अगर हम इसमें 5 लीटर पानी और मिलाएं तो ये अनुपात हमारा 3:1 हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा ये मेथड था कि हमने बेसिक तरीका किया कि क्वेश्चन में जो भी चीज मिलानी है उसे हम एक्स मानकर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग ये रहता है कि हम अनुपातों को ही सॉल्व करेंगे और उनकी मात्रा हम नहीं निकालेंगे। तो आपको जो दूध और पानी जो है उसका जो पुराना अनुपात जो है वो आपके पास है 27:7 और नया अनुपात आपको दिया गया 3:1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसमें पानी मिलाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज आप मिला रहे हो या निकाल रहे हो उसे छोड़कर दूसरे को बराबर रखेंगे, क्योंकि अगर हम पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा जो वो सेम रहेगी, जो पुराने मिश्रण में थी वही नए में होगी। तो यहाँ आपने दूध का अनुपात बराबर करना है, तो उसके लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में अपने पास 27 अनुपात है और दूसरी में है 3, तो इनको बराबर करने के लिए हम फर्स्ट लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और दूसरी को मल्टीप्लाई करते हैं हम 9 से। तो इससे हमारे पास दूध का अनुपात जो है वो 27-27 इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके दूध और पानी का अनुपात जो है वो बनता है हमारे पास, पुराने अनुपात के अकॉर्डिंग बनेगा 27:7 और नए के अकॉर्डिंग बनता है ये 27:9। तो अब आप देखते हैं कि इनका टोटल कितना बना। तो पुराने अनुपात के अकॉर्डिंग टोटल बनता है हमारे पास 27 और 7 को ऐड करके 34 अनुपात और नए अनुपात के अकॉर्डिंग
27 और 9 को ऐड करके बनेगा ये 36 अनुपात। तो अब अपने देख सकते हैं कि पुराना मिश्रण जो है वो टोटल 34 अनुपात में है और नया मिश्रण जो है वो टोटल 36 अनुपात में है। तो अब आप देखते हैं कि हमें मिश्रण जो दिया गया था वो आपको 85 लीटर दिया हुआ है। तो इन अनुपातों के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि 34 अनुपात हमारा 85 लीटर के इक्वल है। और अब आपको नया मिश्रण जो है वो 36 अनुपात में बन रहा है। तो 34 से 36 डिफरेंस हुआ हमारे पास 2 अनुपात का। तो हम 2 अनुपात का मान निकालेंगे। तो आप लिखेंगे कि 85 इंटू 2 और बटे में हमने लिखा ये 34। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2 अनुपात की वैल्यू आती है 5 लीटर। यानी कि हम इसमें 5 लीटर पानी और मिलाएंगे, उससे क्या होगा कि इनका नया अनुपात जो है वो 3 अनुपात 1 बन जाएगा। नेक्स्ट है फिर कि 30 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2 अनुपात 3 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2 अनुपात 5 हो जाए। तो पहले हम बात करेंगे बेसिक मेथड की। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग हम इनका मिश्रण लिखते हैं पहले। वो आपको 30 लीटर दिया हुआ है और इसमें अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो आपको दिया गया है 2 अनुपात 3। तो हम इनकी मात्रा निकालेंगे और मात्रा के लिए पहले हम लिखेंगे कि अम्ल की मात्रा जो है वो आप लिखेंगे 30 के गुणा में 2 और बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 5। तो इसे कैलकुलेट करके ये आता है 12 लीटर। और अब अपने लिखते हैं कि इसमें पानी जो है वो कितना होगा कि 30 में से आप ये 12 माइनस करेंगे तो 18 लीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इन्हें डिवाइड में लिखते हैं। तो आप लिखते हैं कि 12 के अपॉन में 18 प्लस एक्स, क्योंकि हमने पानी मिलाना है इसमें। तो पानी वाली मात्रा 18 जो थी उसके साथ हमने प्लस एक्स लिखा और इक्वल में इनका नया अनुपात जो बनता है 2 अनुपात 5। तो बराबर में हम लिखेंगे 2/5 और इसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप 18 प्लस एक्स के गुणा में लिखेंगे 2 और इक्वल में 12 इंटू क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। तो 2 का जब अपने 18 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 36 प्लस 2x होगा और इक्वल में 12 इंटू 5 जो है वो हमने 60 लिखा। अब संख्याओं को एक तरफ और x वाले नंबर्स एक तरफ लिखेंगे। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 2x इक्वल 60 माइनस 36 और इसे कैलकुलेट करके 2x इक्वल आप लिखेंगे 24 और x इक्वल 24/2 12 लीटर हमारा आंसर आता है। कि अगर आप इसमें 12 लीटर पानी मिलाएं तो इनका नया अनुपात जो है वो 2 अनुपात 5 हो जाता है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड। अब बात करेंगे सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के लिए वही अपने कि पहले हम इनका अनुपात लिखेंगे। तो आपको जो दो पदार्थ बताए जा रहे हैं कि अम्ल और पानी है, तो इनका हमने पुराना अनुपात लिखा, वो है हमारे पास 2 अनुपात 3। अब हम इनका नया अनुपात लिखते हैं तो वो है हमारे पास 2 अनुपात 5। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि पानी कितना मिलाया जाए, तो मतलब हमें अम्ल की मात्रा बराबर करनी है। और आप देख सकते हैं कि अनुपात में अम्ल की मात्रा पहले से ही बराबर है, तो इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट इनका टोटल लिखते हैं और पुराने अनुपात के अकॉर्डिंग तो 2 प्लस 3 टोटल बनेगा हमारे पास 5 अनुपात और नए अनुपात के अकॉर्डिंग 2 अनुपात 5 जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल बनेगा 2 प्लस 5 यानी कि 7 अनुपात। अब आप देखते हैं कि आपको मिश्रण जो दिया गया था वो था हमारे पास 30 लीटर। तो मिश्रण पुराना मिश्रण हमें दिया होता है तो हम 5 अनुपात को लिखेंगे 30 लीटर के इक्वल। और अब आप देखते हैं कि टोटल जो 5 से 7 हो चुका है, तो हमें ये जो वृद्धि जो हुई है वो 2 अनुपात की हुई। तो हम 2 अनुपात का मान निकालेंगे। तो आप 30 के गुणा में 2 और बटे में क्या लिखेंगे 5। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2 अनुपात की वैल्यू आ जाती है 12 लीटर। तो अपने अगर इस क्वेश्चन में 12 लीटर अगर पानी अपने मिलाते हैं तो इनका नया अनुपात 2 अनुपात 5 हो जाएगा। तो 12 लीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि 240 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5 अनुपात 3 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात परस्पर विपरीत हो जाए। तो बात करेंगे बेसिक मेथड की। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग आपको मिश्रण जो दिया गया है वो 240 ग्राम है और इसमें जस्ता और तांबा जो है वो आपको दिया गया है 5 अनुपात 3 के अनुपात में। तो हम इनकी मात्रा निकालते हैं। तो पहले हम जिंक जो है जस्ते की जो मात्रा है वो लिखते हैं। तो 240 के गुणा में आप लिखेंगे 5 और बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 8 और इसे कैलकुलेट करके ये बनता है 150 ग्राम। अब अपने नेक्स्ट कॉपर की मात्रा जो है तांबा जो है वो लिखते हैं कि 240 में से 150 ग्राम जस्ता है तो बाकी 90 ग्राम जो है वो क्या बचेगा हमारे पास तांबा। अब अपने से पूछा जा रहा है कि इसमें कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाए। तो अपने इस मात्रा को 150 बटे 90 प्लस एक्स लिखेंगे क्योंकि तांबा हमने इसमें मिलाना है और इक्वल में अनुपात जो इनका नया था वो अपने को बोला गया है कि परस्पर विपरीत। तो पुराना अनुपात 5 अनुपात 3 है तो नया अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात 5।
तो इक्वल में हमने लिखा 3/5। कैलकुलेट करते हैं इसे, तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनेगी कि 90 प्लस x के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 और इक्वल में 150 के मल्टीप्लाई में होगा 5। 3 का अपने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली लाइन बनती है कि 270 प्लस 3x और इक्वल में 150 इंटू 5 करने पर 750 बनता है। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनेगी कि 3x इक्वल हम लिखेंगे 750 माइनस 270। इसे कैलकुलेट करके 3x इक्वल बना हमारे पास 480 और x इक्वल आ जाएगा 480/3 यानी कि 160 ग्राम। तो अगर अपने इस क्वेश्चन में 160 ग्राम तांबा अगर और मिलाएं तो इनका अनुपात जो वो परस्पर विपरीत हो जाएगा। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमने इनका अनुपात लिखना होता है। तो आपको जस्ता और तांबा जो है, जिंक और कॉपर जो है, उसका पुराना अनुपात जो है वो आपको दिया गया 5:3 और नया अनुपात जो है वो परस्पर विपरीत यानी कि 3:5। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें हम कितना तांबा मिलाएं, तो आपने कॉपर इसमें ऐड करना है, तो इसलिए हम जिंक की जो मात्रा जो है वो बराबर करेंगे यानी कि इनका अनुपात हम बराबर करेंगे। तो 5 और 3 को इक्वल करने के लिए फर्स्ट लाइन जो है उसे अपने मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और सेकंड जो है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। तो इसके अकॉर्डिंग इनका जिंक और कॉपर का जो अनुपात बनेगा तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग बनता है 15:9 और सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग बनता है 15:25। तो आप देख सकते हैं कि जिंक का अनुपात जो हो हमने बराबर कर लिया क्योंकि हमसे पूछा गया कि कितना हम इसमें कॉपर मिलाएं। अब हम इनकी टोटल मात्रा लिखते हैं, तो अनुपातों को जोड़कर फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 15 प्लस 9 जो है वो हमारे पास बना 24 अनुपात और सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग 15 प्लस 25 जो है वो हमारे पास बना 40 अनुपात। अब हमें मिश्रण दिया गया था 240 ग्राम का और पुराना मिश्रण जो है वो कुल है 24 अनुपात के इक्वल, तो हम लिखेंगे कि 24 अनुपात बराबर है 240 ग्राम के। और अब मिश्रण जो है वो टोटल 24 से 40 बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इनमें 16 अनुपात का अंतर हुआ, तो हम 16 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। तो 240 इंटू 16 लिखोगे और डिवाइड में हम क्या लिखेंगे 24। इसे कैलकुलेट करने पर 16 अनुपात आता है हमारा 160 ग्राम के बराबर। तो अगर हम इस क्वेश्चन में 160 ग्राम तांबा और मिला दें तो हमारा जो नया अनुपात है वो परस्पर विपरीत हो जाएगा यानी कि 3:5 बन जाएगा। नेक्स्ट है फिर कि 684 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:8 है। इनमें कितनी लड़कियां और शामिल की जाएं ताकि यह अनुपात 6:5 हो जाए। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट हम बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो कुल विद्यार्थी जो है वो आपको दिए गए 684 और इनमें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो आपको दिया गया 11:8। तो हम इनकी संख्या निकालते हैं। तो लड़कों की संख्या बनेगी हमारे पास 684 गुणा में आप उनका अनुपात 11 लिखेंगे और बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 19 और इसे कैलकुलेट करके ये बनता है 396। अब हम लड़कियों की संख्या लिखते हैं, तो आप 684 में से 396 माइनस करते हैं तो ये बनते हैं हमारे पास 288। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें हमने लड़कियां शामिल करनी है, तो आप लिखेंगे कि 396 बटे में 288 प्लस एक्स लिखेंगे और इक्वल में इनका नया अनुपात बनता है 6:5, तो बराबर में हमने लिखा 6/5। कैलकुलेट करते हैं तो 288 प्लस एक्स के मल्टीप्लाई में होगा 6 और इक्वल में 396 के मल्टीप्लाई में होगा 5। तो ब्रैकेट के अंदर ये 6 से मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट अपना बनता है कि 1728 प्लस 6x और इक्वल में 396 का 5 से मल्टीप्लाई करके बनता है 1980। नेक्स्ट कैलकुलेशन बनती है अपनी कि 6x इक्वल 1980 में से आप ये 1728 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट 6x इक्वल बनता है 252 और इसे कैलकुलेट करके x इक्वल बनता है 252/6 और डिवाइड करके 42। तो 42 लड़कियां अगर अपने इनमें शामिल करें तो इनका नया अनुपात 6:5 हो जाएगा। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमने इनका अनुपात लिखना होता है। तो आपको लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, पुराना अनुपात हमें दिया गया है 11:8 और नया अनुपात आपको दिया गया है 6:5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें लड़कियां शामिल करनी है, तो इसलिए हम लड़कों का अनुपात जो है वो बराबर रखेंगे क्योंकि लड़कियों की संख्या में परिवर्तन होगा, लड़कों की संख्या सेम रहेगी। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग लड़कों का अनुपात 11 आपको दिया गया है और सेकंड में अपने पास लड़कों का अनुपात 6। इन्हें बराबर करने के लिए तो फर्स्ट लाइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग बनता है
66:48 और सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग बनता है 66:55। अब हम इनका कुल लिखेंगे तो टोटल लिखने के लिए पहली लाइन के अकॉर्डिंग आप 66 और 48 को जोड़कर लिखते हैं तो 114 अनुपात बनता है, और दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग आप 66 और 55 को जोड़कर लिखते हैं तो 121 अनुपात बनता है। अब हमें कुल विद्यार्थी जो हैं वो 684 बताए गए थे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुराना जो टोटल है अपने पास 114 अनुपात वो हम रखेंगे 684 के बराबर। और अब आप देखते हैं कि टोटल जो इनका 114 से 121 हुआ है तो परिवर्तन हुआ 7 अनुपात का, तो हम 7 अनुपात की वैल्यू निकालते हैं। तो आप 684 इंटू 7 लिखेंगे और बटे में लिखेंगे हम 114 और इसे कैलकुलेट करते हैं तो 7 अनुपात हमारा आता है 42 के इक्वल। यानी कि अगर हम 42 लड़कियां शामिल कर दें तो इनका नया अनुपात जो है वो 6:5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 42। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:5 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध व पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आरंभ में दूध की मात्रा क्या थी ये हमने बताना है। तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन आ चुकी है अपने पास ये कि इसमें अपने को कुल मिश्रण नहीं दिया हुआ लेकिन मिलाई की मात्रा जो है वो अपने को बताई गई है। बात करते हैं इसके बेसिक मेथड की। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग आपको दूध और पानी का अनुपात जो दिया गया 3:5 है, तो हम इस अनुपात को दूध और पानी के अनुपात को हम लिख सकते हैं 3x और 5x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसमें 5 लीटर दूध मिला रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे कि 3x प्लस 5 और डिवाइड में हम लिखेंगे 5x और इक्वल में इनका नया अनुपात जो है वो 2:3 बनता है, तो बराबर में आप लिखते हैं 2/3। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 3x प्लस 5 के मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं 3 और इक्वल में 5x के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 2। तो 3x प्लस 5 का जब अपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनेगी कि 9x प्लस 15 और इक्वल में बनता है 10x। x वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं तो 10x में से आप 9x माइनस करेंगे तो x इक्वल बचता है हमारे पास 15। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आरंभ में दूध की मात्रा, तो अपने इसमें दूध की मात्रा लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने लिखा है कि दूध जो है वो 3x है, तो आप 3x का मान निकालते हैं। तो इसमें x का मान जो 15 आया है वो हम इसमें रखते हैं। तो नेक्स्ट अपनी बनेगी कि 3 इंटू 15 और 45 लीटर जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये हमने किया कि इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से। बात करेंगे कि इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग वही बात की हम अनुपात लिखकर ही करेंगे सिर्फ। तो आपको दूध और पानी का जो अनुपात है, पुराना अनुपात आपको दिया गया है 3:5 और नया अनुपात आपको दिया गया है 2:3। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 5 लीटर दूध प्लस किया जा रहा है, 5 लीटर इसमें दूध मिलाया जा रहा है, तो हम पानी की मात्रा जो है वो बराबर करेंगे। तो पानी की मात्रा को बराबर करने के लिए इस अनुपात को फर्स्ट लाइन वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और सेकंड लाइन वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो नया अनुपात जो है दूध और पानी के लिए जो बनता है मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ये बनेगा हमारे पास 9:15 और दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग बनेगा 10:15। अब हम इनका टोटल लिखते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग आप 9 और 15 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 24 अनुपात, और दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग आप 10 और 15 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 25 अनुपात। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें बताया गया कि मिलाई की मात्रा जो है वो कितने लीटर थी, 5 लीटर। तो अभी अपना टोटल अनुपात जो है वो आपके 24 से 25 बन रहा था, तो हम कह सकते हैं कि 1 अनुपात की वृद्धि हो रही है। तो हम लिखते हैं कि 1 अनुपात हमारा 5 लीटर के इक्वल है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, हमसे आरंभ में दूध की मात्रा पूछी है, तो हमने जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अनुपात बनाया है उसमें दूध के लिए अनुपात बना है हमारे पास 9 अनुपात। तो हम 9 अनुपात का मान निकालते हैं तो यह बनेगा 5 इंटू 9 और 45 लीटर जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे बेसिक मेथड की। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग आपको दूध और पानी का अनुपात दिया गया 7:5, तो इस अनुपात को हम लिखेंगे कि दूध और पानी 7x और 5x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इसमें 15 लीटर पानी मिलाना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि 7x के बटे में 5x प्लस 15 लिखते हैं और इक्वल में इनका नया अनुपात जो है वो 7:8 है, तो बराबर में हमने लिखा 7/8। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि 5x प्लस 15 के मल्टीप्लाई में आता है 7 और इक्वल में 7x के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 8।
तो ब्रैकेट का इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनेगी कि 35x प्लस 105 और इक्वल में बना हमारे पास 56x। x में से x वाली रकम को माइनस करेंगे तो नेक्स्ट बनता है कि 21x जो है वो 105 के बराबर बनता है। इसे कैलकुलेट करके x इक्वल हम लिखेंगे 105 बटे 21 और डिवाइड करके x इक्वल बनता है हमारे पास 5। तो अपने पास x की वैल्यू जो वो 5 बनी। तो इसके अकॉर्डिंग अब अपने पानी की मात्रा जो है वो लिखेंगे पहले, उसके बाद हम नए मिश्रण में पानी कितना है वो बताएंगे। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग अपने पास पुराने अनुपात में जो पानी की जो मात्रा है वो 5x आपको बताई गई है। तो हम लिखते हैं इसमें कि पानी की मात्रा जो है वो 5x थी, तो आप 5 गुणा 5 करेंगे और ये बनती है हमारे पास 25 लीटर। अब अपने से जो पूछा गया है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा, तो आपके क्वेश्चन में दिया गया था कि 15 लीटर पानी मिलाया गया है, तो आप 25 प्लस 15 करेंगे और 40 लीटर जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमने इनका अनुपात लिखना है। तो आपको दूध और पानी का जो अनुपात है पुराने मिश्रण में दिया गया है कि 7:5 और नए मिश्रण में आपको दिया गया है कि 7:8 और क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो मतलब हमें दूध की मात्रा बराबर करनी है। तो आप देखते हैं कि दूध का अनुपात जो वो पहले से ही बराबर है, तो इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम इनका टोटल लिखते हैं और फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 7:5 जो है इसे ऐड करके हमारा टोटल बनता है 12 अनुपात और दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग 7:8 को ऐड करके हमारे पास टोटल बनता है 15 अनुपात। तब आप देख सकते हैं कि अनुपात 12 अनुपात से 15 अनुपात हो चुका है, यानी कि 3 अनुपात की वृद्धि हुई है और इसमें हमें मिलाई की मात्रा जो है वो 15 लीटर दी गई है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 अनुपात को रखेंगे हम 15 लीटर के इक्वल। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। तो नया अनुपात जो है उसमें अपने पास पानी के लिए अनुपात बनता है 8 अनुपात। तो हम 8 अनुपात का मान निकालते हैं, तो आप 15 इंटू 8 लिखेंगे डिवाइड में 3 और इसे कैलकुलेट करके 8 अनुपात हमारा बनता है 40 लीटर के इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 40 लीटर हुआ। तो सेकंड मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग जो चीज आपसे पूछी जा रही है हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:6 है। यदि इसमें 10 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 5:4 हो जाता है। तो आरंभ में कुल मिश्रण कितना था ये आपने बताना है। तो बेसिक मेथड की बात करें तो आपको दूध और पानी का अनुपात दिया गया 7:6 और इस अनुपात को हम लिखेंगे 7x और 6x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 लीटर दूध प्लस किया जा रहा है, तो हम इसे लिखते हैं कि 7x प्लस 10 बटे में लिखेंगे 6x और इक्वल में इनका नया अनुपात जो है वो 5:4 बनता है, तो बराबर में हमने लिखा 5/4। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन बनती है कि 7x प्लस 10 के मल्टीप्लाई में आता है 4 और इक्वल में 6x के मल्टीप्लाई में होगा 5। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने पर अगली लाइन बनी अपनी 28x प्लस 40 और इक्वल में बना हमारे पास 30x। x में से x वाली टर्म को माइनस करते हैं तो 2x इक्वल बनता है 40। यहां से x इक्वल बना हमारे पास 40/2 और ये बनता है हमारे पास 20। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आरंभ में कुल मिश्रण कितना था। तो हम देखते हैं कि आरंभ में कुल मिश्रण बनेगा हमारे पास 7x प्लस 6x यानी कि 13x। तो आपने 13x की वैल्यू बतानी है। तो 13x की वैल्यू बनेगी अपने पास 13 इंटू 20 यानी कि 260 लीटर। तो शुरू में जो कुल मिश्रण जो था वो हमारे पास था 260 लीटर। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग वही आपने अनुपात लिखना होता है। तो फर्स्ट हम दूध और पानी का जो अनुपात है, पुराना अनुपात आपको दिया गया 7:6 और नया अनुपात आपको दिया गया 5:4। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें दूध की मात्रा प्लस करने के लिए बोला गया था। तो हम यहाँ पर पानी की मात्रा जो वो बराबर करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में पानी के लिए अनुपात 6 है और सेकंड में पानी के लिए अनुपात अपने पास 4 है। तो इनको इक्वल करने के लिए पहली लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से और दूसरी लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से। तो इनके अकॉर्डिंग दूध और पानी जो है उनका अनुपात अब अपने बनता है फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 14:12 और सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग 15:12। तो अब हम इनका टोटल लिखेंगे और टोटल फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग आप 14 और 12 को ऐड करके लिखते हैं तो ये बनता है 26 अनुपात और सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग 15 और 12 को ऐड करके लिखेंगे तो ये बनता है 27 अनुपात। तो हम देख सकते हैं कि टोटल जो है वो आपका 26 से 27 यानी कि 1 अनुपात में बढ़ रहे हैं। तो अब अपने देखते हैं कि मिलाई की मात्रा जो है वो थी हमारे पास 10 लीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 अनुपात जो है वो हमारा 10 लीटर के इक्वल है। और इस बार क्वेश्चन में हमसे आरंभ में कुल मिश्रण पूछा गया है। तो पुराना मिश्रण टोटल जो है वो 26 अनुपात में है। तो हम 26 अनुपात की वैल्यू निकालते हैं।
तो आप 26 इंटू 10 लिखेंगे और 260 लीटर जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि किसी विद्यालय में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 था। जब 100 लड़कियां विद्यालय छोड़ देती हैं तो यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो आरंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे वो आपने बताना है। तो बेसिक मेथड की बात करें तो हमें जो अनुपात दिया गया लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है और इसे हम लिखेंगे 4x और 5x। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया कि 100 लड़कियां विद्यालय छोड़ देती हैं, तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 4x के बटे में 5x माइनस 100 लिखेंगे और इक्वल में नया अनुपात है हमारे पास 6:7, तो बराबर में हमने लिखा 6/7। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 5x माइनस 100 के मल्टीप्लाई में बनता है 6 और इक्वल में 4x के मल्टीप्लाई में आ जाता है 7। तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने पर बनेगा कि 30x माइनस 600 और इक्वल में बनता है 28x। x में से x को माइनस करेंगे तो 2x इक्वल बनता है 600 और यहाँ से x इक्वल अपने पास बनता है 600/2, यानी कि x इक्वल आ जाएगा 300। तो इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि आरंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो हम देखते हैं कि आरंभ में कुल विद्यार्थी जो वो 4x प्लस 5x यानी कि टोटल 9x बनेंगे। तो आपने 9x का मान बताना है, तो आप लिखेंगे कि 9 इंटू 300 और 2700 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम इनका अनुपात लिखते हैं। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है, पुराना अनुपात आपको दिया गया 4:5 और नया अनुपात आपको दिया गया 6:7। क्वेश्चन में कहा गया कि 100 लड़कियां विद्यालय छोड़ देती है, तो मतलब लड़कों की संख्या बराबर रहेगी। तो लड़कों का अनुपात बराबर करने के लिए आप पहली लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और दूसरी लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो ये मल्टीप्लाई करने पर लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है पहली लाइन के अकॉर्डिंग बनता है 12:15 और सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग बनता है 12:14। अब हम इनका टोटल लिखते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग टोटल जो बनता है 12 और 15 को ऐड करके 27 अनुपात बना और दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग 12 और 14 को ऐड कर कर ये बना हमारे पास 26 अनुपात। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो 27 अनुपात से 26 अनुपात हो चुका है, यानी कि एक अनुपात में क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। तो इस बार जो चले गए विद्यार्थी थे वो कितने बताए थे, अपने को 100 बताए थे। तो हम कह सकते हैं कि एक अनुपात हमारा 100 के इक्वल है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि आरंभ में कुल विद्यार्थी कितने थे। तो स्टार्टिंग का जो टोटल अनुपात बन रहा है वो हमारे पास 27 अनुपात है। तो हम 27 अनुपात की वैल्यू बताते हैं। तो आप 27 इंटू 100 करेंगे और 2700 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि एक बर्तन में दो द्रव्य ए और बी के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। यदि 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर द्रव्य बी से बदल दिया जाए तो दोनों द्रव्यों का अनुपात क्रमशः 7:9 हो जाता है। तो बर्तन में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी ये आपने बताना है। तो भी इस बार अपने पास मिश्रण को निकालकर दूसरा द्रव्य बी जो वो इसमें मिलाया जा रहा है। तो इस टाइप की कंडीशन में हम ये करेंगे कि अनुपात वाले मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं और 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद शेष मिश्रण जो बचेगा उसमें भी अनुपात हमारा पुराना जो है वो 7:5 था, तो वो 7:5 ही बचता है। तो हम स्टार्टिंग में जो आपको दो द्रव्य ए और बी जो हैं उनके लिए हम शेष मिश्रण में जो अनुपात है वो भी लिखेंगे हम 7:5 और नया मिश्रण जो है उसमें अनुपात क्या बनता है, नया अनुपात जो है वो 7:9। तो अभी आप देख सकते हैं कि द्रव्य बी हमने इसमें मिलाया था, तो इसका मतलब द्रव्य ए जो है उसकी मात्रा जो हम बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर ए का अनुपात पहले से ही बराबर है, तो इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट इनका टोटल लिखते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 7 और 5 को ऐड करके टोटल हमारा बना 12 अनुपात और दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग 7 और 9 को ऐड करके टोटल बना हमारे पास 16 अनुपात। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल 12 अनुपात से 16 अनुपात हो रहा है, यानी कि 4 अनुपात में इसमें वृद्धि हो रही है। और इस बार आपको मिलाई गई मात्रा जो है वो बताई गई है 9 लीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 अनुपात में वृद्धि हुई, तो हम लिखेंगे कि 4 अनुपात जो हमारा वो हम लिखते हैं 9 लीटर के इक्वल। और यहाँ से आप टोटल अनुपात 12 था पुराना, तो हम 12 अनुपात निकालते हैं। तो 12 अनुपात की वैल्यू बनती है 9 इंटू 12/4 और इसे कैलकुलेट करके 12 अनुपात बना हमारा 27 लीटर। तभी आप देख सकते हैं कि हमने वो अनुपात लिखा था शेष मिश्रण के लिए, क्योंकि हमने 9 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल दिया था। तो आरंभ में जो मिश्रण जो था वो था हमारे पास 27 प्लस 9 यानी कि 36 लीटर। और इस क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है कि आरंभ में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी।
तो A अनुपात B जो है वो स्टार्टिंग में आपको दिया गया है 7:5, तो इसके अकॉर्डिंग हम A की मात्रा निकालेंगे, तो वो बनेगी हमारे पास 36 के गुणा में 7 बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 12, और इसे कैलकुलेट करके A की मात्रा जो है वो हमारे पास बनती है 21 लीटर। नेक्स्ट है अपने पास कि एक बर्तन में दो द्रव्य A और B का अनुपात 5:3 है। यदि मिश्रण का 16 लीटर भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में द्रव्य B मिला दिया जाए तो यह अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बर्तन में द्रव्यों की कुल मात्रा कितनी थी ये आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भी, हम इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकालकर फिर उसकी जगह 16 लीटर B जो है द्रव्य B जो है वो अपने मिलाते हैं। तो यहाँ अपने पास जो मिश्रण निकालने के बाद शेष मिश्रण बचेगा उसमें भी द्रव्य A और B का अनुपात जो 5:3 ही होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A अनुपात B जो है वो हम शेष मिश्रण के लिए लिखते हैं, तो वो बना हमारे पास 5:3, और नया जो अनुपात है वो बनता है हमारे पास 3:5। तो आप इसमें द्रव्य B मिलाते हैं, तो इसका मतलब हमें द्रव्य A जो है उसका अनुपात इक्वल करना है। तो अनुपात को बराबर करने के लिए पहली लाइन को हम 3 से मल्टीप्लाई और दूसरी लाइन जो है उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर A अनुपात B जो है वो हमारे पास बनता है फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 15:9, और सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग बनता है 15:25। अब हम इनका टोटल लिखते हैं, तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग टोटल बनेगा 15 और 9 को ऐड कर 24 अनुपात, और सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग 15 और 25 को ऐड कर बनता है 40 अनुपात। तो अब हम देखते हैं कि टोटल मिश्रण जो वो 24 अनुपात से 40 अनुपात हो चुका है, यानी कि 16 अनुपात में वृद्धि हो चुकी है। तब अपने देखते हैं कि मिलाई की मात्रा जो है वो आपको दी गई है 16 लीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुपात हमारा 24 से 40 होता है, यानी कि 16 अनुपात में वृद्धि। तो हम लिखेंगे कि 16 अनुपात जो है वो हमारा 16 लीटर के इक्वल है, और प्रारंभिक पूछा है तो हम स्टार्टिंग वाला अनुपात जो है टोटल 24 अनुपात जो है उसका मान निकालते हैं। तो 16 इंटू 24 बटे 16 लिखेंगे, और कैलकुलेट करके 24 अनुपात हमारा बनता है 24 लीटर के इक्वल। तो आपसे पूछा गया कि आरंभ में कुल मिश्रण जो था वो कितना था, तो प्रारंभिक मिश्रण के लिए आप 24 प्लस 16 लिखते हैं, क्योंकि हमने 16 लीटर मिश्रण इसमें से निकाला था, इसलिए आप वो 16 लीटर प्लस करते हैं, तो प्रारंभिक मिश्रण जो है वो हमारे पास बनता है 40 लीटर। तो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।